ये गुणातीत हो गया, निर्गुण हो गया। स्वयंवर सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उदरस विवेका। सुनियन अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरिसोई। घोरदार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरदानी। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हर खई पुल काई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। समन यमित उत्पात सब, भरत चरित उपजाग जप जाग। कलियघ खल यव गुण कथन, ते जलमल बत काग। कहते हैं कि ये जो इस कविता में सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा है, वो इस सरित की नदी की सुंदरता है। उसकी सरित सुहावनी सो छवि छाई, बड़ी भारी छवि है इसमें। सखीन कोटि काम छवि जीती, रामचंद्र की छवि देखो ना, यह छवि सखी पट तरय पट तरिए जाही। देख राम छवि को एक कहीं, ऐसे वर्णत छवि जाता सब लोगू। थके नैन रघुपत छवि देखी, मुख छवि कही न जात मोहि पाही। निरखि निरख रघुबीर छवि, नख सिख मंजू महा छवि छाए। छवि छवि का वर्णन है, वो सीता जी का भी वर्णन ऐसे ही है। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी। छवि छवि है, तो ये जो छवि है यही इस कविता की सुहावनी छवि है, ये कविता नदी की। और नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, नदी में नाव भी होती है। बोले जो अनेक प्रकार के प्रश्न हैं वो इस नदी में नाव है। प्रश्न करने से नदी को पार करना, नाव से जैसे नदी को पार करना सुगम है, वैसे प्रश्न करके इसको समझना आसान है। और उत्तर क्या है? केवट कुशल उतरस विवेका, विवेक सहित जो उत्तर दिया जाता है वही इस नदी को पार करने वाला कुशल केवट है। और सुन करके जो परस्पर अनुकथन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, ये महाराज यही पथिक समाज है इसके। मानो उस नदी का पथिक समाज जो है वो परस्पर अनुकथन ही है। और महाराज घोर धारा होती है नदी में, कहीं कहीं जहाँ लोग डूब जाते हैं, डर जाते हैं। बोले वो तो परशुराम जी हैं। बोला इस कविता में परशुराम जी जो है ये घोर धारा हैं, जैसे बिल्कुल नाराज हो, उग्र घोर धारा होए। और रामचंद्र की जो श्रेष्ठ वाणी है ना, जो शांति करने वाली, वो बंधा हुआ घाट है। और अनुज के सहित जो रामचंद्र के विवाह का उत्साह है, वो उमंग सबके लिए सुखद उमंग है, शुभ उमंग है इस नदी की। और कहते समय सुनते समय जो हर्ष होता है, शरीर में पुलक होता है, वही सुकृति हैं जो मन मुदित हो करके इसमें स्नान करते हैं। और राम तिलक के लिए जो मंगल साज है वही पर्व जोग है, जिसमें मानो समाज जुड़ता है। जैसे पर्व पर नदी में स्नान करने के लिए समाज इकट्ठा होता है, वैसे ही जब कथा में, इस कविता में राम तिलक का वर्णन आवे, मंगल की सज्जा होए, तो समझना कि आज पर्व जोग हो गया। बोले भाई नदी के घाट पर तो कहीं कहीं काई लगी होती है, लोगों के पांव फिसल जाते हैं और गिर पड़ते हैं, तो ये कथा में भी कहीं काई तो होगी ना, ये कविता नदी में। बोले काई कुमति के कई केरी, है ना, के कई की जो कुमति है वही इसमें काई है। परी जासु फल विपत्ति घनेरी, उसी के फल स्वरूप तो बड़ी भारी विपत्ति पड़ी। लेकिन इसमें जो भरत चरित्र है ना, तो जैसे नदी के किनारे बैठ करके लोग जप यज्ञ करते हैं तो शांति होती है, तो वैसे भरत चरित्र जो है वो जप जाग है। बोला जप और यज्ञ है, वो सब उत्पातों को शांत करने वाला है। कलियघ खल यव गुण कथन, कली में जो पाप रूप खल हैं उनके अवगुण का जो कथन है वही जल की मैल है। हो जल में तो मैल भी होती है, सरजू में मैल होती है, तो इस कविता में भी कोई मैल होगी,
बोले यही मैल है कि कलियुग के पाप का वर्णन और दुष्टों के अवगुण का कथन, यही बगुला है, कौआ है, जल का मल है। कीरति सरित छहूरित रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। बर नब राम विवाह समाजू, सो मुद मंगलमय ऋतुराजू। ग्रीसम दुसह राम बन गमनु, पंथ कथा खर यातप पवनु। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सालि सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाऊ शीतलताई, सदा एक रस बरन जाई। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस परहास। भायप फल चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। देखो एक कविता का वर्णन कर रहे हैं, कितने ढंग से पुराणों का वर्णन होता है ना, तो अपने अपने ढंग से सब पुराणों का महात्म्य होता है। जैसे भागवत का महात्म्य सुनाते हैं तो भागवत से अलग होता है, लेकिन इन्होंने अपने रामचरितमानस की प्रशंसा में क्या बढ़िया मानस का और सरजू नदी का रूपक देखिए, और एक एक रूपक को एक बात कह दी और रूपक पूरा हो गया, सो नहीं, दोहे पर दोहा में इतना काव्य की दृष्टि से इतना विशाल वर्णन होना एक गोस्वामी जी का आश्चर्य है। कोई भी अपने बात के लिए कोई रूपक देता है तो एक दो गुण, एक दो धर्म, एक दो आरोप ठीक कर दिया और बात आगे बढ़ चली। और यहाँ तो महाराज कहीं अंतर ही नहीं मिलता है कि भाई नदी है, सरजू नदी है, तो उसके किनारे पर 6 ऋतु होती हैं, तो ये तुम्हारी कविता नदी है तो इसमें भी ऋतु होंगी। लो बोला, अब ये ऋतु मिलाने का क्या काम? लेकिन जब सर्वांग रूपक का निरूपण करना है तो उसमें काल का भी निरूपण कर दिया। बोले कीरति सरित चहू ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। ये कीर्ति रूपी जो नदी है ना, ये 6 ऋतुओं में सुंदर है। सरजू नदी है तो वो वर्षा ऋतु में कहीं सुंदर होती है, कहीं मल जल जो है ना वो गंदला हो जाता है बाबा, उसको पार करना कठिन हो जाता है। लेकिन ये तो 6 ऋतुरूरी, 6 ऋतु में सुंदर है और समय समय पर अत्यंत सुहावनी होती है। सो महाराज हिमशैल जो है हिमाचल, उनकी पुत्री और शंकर जी का जो ब्याह है ना, ये इसमें हेमंत ऋतु है। और प्रभु के जन्म का जो उत्सव है वो शिशिर ऋतु है। और जो राम का विवाह समाज है ना, वो ऋतुराज है, वो बुध मंगलमय ऋतुराज है। और राम वन गमन जो है वो दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है। और उसमें जो रास्ते की कथा है वही ग्रीष्म ऋतु की खर और गरम लू है। और जो निशाचरों के साथ युद्ध है ना, वो घोर वर्षा ऋतु है, बाणों की वर्षा उसमें होती है। और सुरकुल रूप साली के लिए, अन्न के लिए वो सुमंगलकारी होती है। और राम राज्य में जो सुख है, विनय है, बड़ाई है, और जो खूब बढ़िया सुख देने वाला है वही शरद ऋतु है। देखो हमारी कविता में जैसे सरजू के किनारे, सरजू में जैसे 6 ऋतु होती हैं, वैसे ही हमारी कविता में भी 6 ऋतु हैं चरित्र की। और तो भाई जल काहे काहे सरजू नदी में? बोले सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। जो सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुण की कथा है, वो सीता जी का जो गुण है ना, वही इस कविता की नदी में अमल और अनुपम जल है। ऐसा जल मिलना कहीं सुलभ नहीं है। और जो उसमें ठंडक है जल में, वो क्या है? कि भरत जी का स्वभाव है। भरत जी का स्वभाव ही उसकी शीतलता है। और सदा एक रस बरनी न जाई। सरजू का जल तो कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है। और ये भरत जी के स्वभाव का जो जल है ना, ये सदा एक रस ठंडा रहता है,
इसका वर्णन करना संभव नहीं है। और महाराज ये चारों भाइयों की उनका परस्पर देखना, उनका परस्पर बोलना, उनका परस्पर मिलना, परस्पर प्रेम, परस्पर हंसी, ये परस्पर शब्द जो है ना वो सबके साथ लगेगा। परस्पर अवलोकनी, परस्पर बोलनी, परस्पर मिलनी, परस्पर प्रीति और परस्पर हंसी और परस्पर भायक जो भाई चारा भाईपना है। और ये चारों बंधु की ये क्या है कि ये जल की माधुरी है और सुबास है, सुगंध है, सुगंधित और सुंदर जल है हमारी कविता में इसका। तो भाई ये इतना प्रेम था इनमें आपस में लोगों में। महू मैं हूँ महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कहो न बैन, दर्शन त्रिषित दर्शन त्रिपित न आज लगी प्रेम पियासे नैन। भरत जी कहते हैं कि हम तो राम जी के सामने बोल ही नहीं सकते और देख नहीं सकते, हमारी आंखें प्यासी रह जाती हैं। राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावई नीति। राम जी सबको सिखाते हैं, मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कविकुल अगम कर्म मन बानी। बड़ा प्रेम महाराज। तो आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुपे मही पोखत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक पोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम क्रोध मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन यही बारिन मानस धोये, ते कायर कलिकाल भिगोये। त्रिषित निरख रवि कर भव बारी, फिर यही मृग जिमि जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मनन हवाय। सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाय। अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्ज्य कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी जो आरती है, विनय है, दीनता है, यही सुंदर हल्कापन, सुंदर जल में हल्कापन होना चाहिए। जल भारी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पीने पर पचे नहीं। तो जल में हल्कापन होना चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मेरी विनय है, दीनता है, आरती है, यही जल की लघुता है, हल्कापन है। और ये बड़ी सुंदर है और ये थोड़ी नहीं है, बहुत हल्का जल है इस हमारी कविता का। और ये अद्भुत सलिल है, अद्भुत जल है। अद्भुत जल कैसा अद्भुत? सुनत गुणकारी। एक जल तो वो होता है जो पियो तब गुणकारी होता है ना, है? और एक ऐसा जो कान से सुनो, क्योंकि ये यश रूप जल है ना, तो जस रूप जल मुंह से पिया थोड़ी जाएगा, ये तो कान से सुना जाएगा। और महाराज इस जल पीने से तो प्यास मिटती है। इससे क्या होता है? बोले आस पियास मनोमलहारी। जो संसार में आशा की प्यास है कि हमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, हैं? इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति दमपि में, भगवान ने गीता में कहा ना, वो जो प्यास है, आशा की प्यास, महाराज वो मिट जाती है और मन का मल धुल जाता है। जब मन सरजू में स्नान करोगे तो तुम्हारे चाम का जो मैल होगा वो न दूर होगा। और इस सरजू में स्नान करोगे, कविता में, रामचरितमानस में रामचंद्र के यश रूप जल में स्नान करोगे तो मन का मैल छूट जाएगा। ये जल कैसा है? बोले जल तो पुष्ट करता है, शरीर में जाए तो पोषण देता है। बोले राम सुपेमई पोखत पानी। ये जो जल है वो रामचंद्र के प्रेम को पुष्ट करता है। ये यदि हमारी कविता पढ़ोगे, सुनोगे, तो तुम्हारे हृदय में रामचंद्र का प्रेम बढ़ेगा। हरत सकल कलि कलुष गलानी। और कलयुग के जितने पाप हैं और मन में जितनी ग्लानी है कि हमने ये पाप किया, हमने ये पाप किया, हमने ये बुरा किया, ये जो ग्लानी भरी हुई है ना मन में, उसको ये नष्ट कर देता है।
भव श्रम शोषक तोषक तोषा। ये संसार में जो परिश्रम है, दिन रात काम में लगे, गोरख धंधे में लगे, उसको ये सुखा देता। जो इसमें रम जाता है ना, उसको फिर संसार का परिश्रम नहीं पड़ता। और ये जो संतोष है अपने मन में कि चलो भाई ऐसे ही ठीक है ना, 4 दिन की तो जिंदगी, बोले तोषक तोषा, ये संतोष को भी संतुष्ट करने वाला है। और अपने जीवन में जो दुरित पाप हैं, दुख हैं, दारिद्र्य हैं, ये संपूर्ण दोषों को समन शांत करने वाला है। काम क्रोध मद मोह को नष्ट करने वाला है। विमल विवेक वैराग्य को बढ़ाने वाला है। जो सादर इसमें स्नान करता है, डुबकी लगाता है और पान करता है, उसके हृदय से पाप और परिताप बिल्कुल मिट जाते हैं। अब एक बात, और साप जैसे कोई दे ना, ऐसे दे रहे हैं भला, बड़ी भयंकर बात है। एक तो गाली है और एक साफ सरीखा है। वो क्या है कि जिन्हें यही बारी न मानस धोये, ते कायर कलिकाल भिगोये। जिन्होंने इस जल में अपने मन को नहीं धोया, अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया, वे कायर हैं और कलिकाल ने उनको ठग लिया है, उनको भूल में डाल दिया है ना। ये तो निंदा हुई ना, कायर हैं वे, कलिकाल के द्वारा ठगे हुए। कौन? जो इस जल से अपने मन को नहीं धोते। त्रिषित निरखिर विकर भव बारी, फिर यही मृग जिमी जीव दुखारी। उनकी क्या गति होगी बाबा? उनकी ये गति होगी, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूरज की किरणों में जल दिखे और हरिण उसको जल समझ करके भटकता फिरे, इसी प्रकार वो संसार में सुख की आशा से जिंदगी भर भटकते फिरेंगे और उनको दुख ही दुख मिलेगा, फिर यहीं भटकेंगे। तो अपनी मति के अनुसार ये जो कविता में राम जस रूप सुबारी है, इसके गुण को गन करके और इसमें अपने मन को स्नान करा करके और भवानी शंकर भगवान का स्मरण करके अब ये कवि तुलसी ये सुंदर कथा कहता है। और अब रघुपति पद पंकरुह ही धरि पाई प्रसाद। अब श्री रघुपति रामचंद्र के चरण कमल को अपने हृदय में स्थापित करके और उनका प्रसाद पा करके, बोला उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता तुलसीदास जी को मिल गई है। भगवान ने कहा कि हाँ तुलसी, अब लिखो तुम, हम बहुत खुश होंगे, है ना। राजा लोगों का तो स्वभाव ही होता है कि उनकी महिमा, उनका जस, उनकी कीर्ति कोई गान करे तो राजा प्रसन्न होते हैं। ये तो राजाधिराज महाराज हैं बाबा, उनका गुण कोई गावे तो प्रसन्न तो होते ही हैं। अब दोनों जो श्रेष्ठ मुनि हैं, मुनिवर्गीय श्रेष्ठ जो मुनि हैं, उनके मिलन का सुभग संवाद जो है वो बताते हैं। तो भार भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद यति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघम करगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटुहर गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। होई मुनि ऋषय समाजम, जाहि मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय। प्रयागराज में, तीर्थराज में भरद्वाज मुनि निवास करते हैं और वे भगवान रामचंद्र के चरणों के अतिशय अनुरागी हैं। वो तपस्वी हैं, साम दाम दया के निधान हैं और परमार्थ पथ के परम ज्ञानी हैं।
देखो, जिसके मन में भगवान की भक्ति होती है ना, उसके मन में सारे गुण अपने आप ही आते हैं। सो सुकृति सुचिमंत सुसंत सुजान सुशील शिरोमणि स्वय सुर तीरथ ताहि मनावत आवत पावन होत है तातन छ्वय गुण गेह स्नेह को भाजन सो सब ही सो उठाई कहों भुज द्वय सति भाय सदा छल छाणी सबे तुलसी जो रहे रघुवीर को वह। जो रघुवीर का होकर के रहता है उसके अंदर सारे सद्गुण अपने आप रहते हैं। तो जब माघ महीने में मकर संक्रांति होती है ना, तो सभी महात्मा तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता दैत्य किन्नर मनुष्य और आकर के बड़े आदर के साथ त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और वहाँ महाराज माधव का जो मंदिर है ना, माधव भगवान की, बेणी माधव भगवान की, वहाँ तो कई माधव हैं, 6 माधव है ना वहाँ कि 12 माधव है ऐसे, बिंदु माधव बेणी माधव। सो महाराज वहाँ जा करके माधव के चरण कमल की पूजा करते हैं। और अक्षयवट जी भगवान जो बड़ के रूप में हैं उनका स्मरण करके बड़े हर्षित होते हैं। और उसी प्रयागराज में भारद्वाज का जो अत्यंत पावन आश्रम है, बड़ा रमणीय है और बड़े बड़े मुनियों को बड़ा सुंदर लगता है। वहाँ ऋषियों का समाज हमेशा होता है। जो लोग तीर्थराज में स्नान करने के लिए जाते हैं सब प्रातः काल उठ करके बड़े उत्साह से त्रिवेणी में स्नान करते हैं और उसके बाद इकट्ठे होकर के परस्पर भगवत गुणानुवाद का वर्णन करते हैं। तो क्या वर्णन करते हैं? तो 3 बात विशेष करके बताई। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभागो कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विरागो। वहाँ जो महात्मा है वो ब्रह्म निरूपण, एक तो वेदांत की चर्चा करते हैं और दूसरे धर्म विधि, धर्म की चर्चा माने पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों के ऊपर वहाँ महात्मा लोग खूब चर्चा करते हैं। और वर्ण ही तत्व विभाग, सांख्य दर्शन और योग दर्शन की भी खूब चर्चा होती है। तत्व विभाग माने सांख्य दर्शन। कहीं भगत भगवंत के, भक्ति की खूब चर्चा होती है। लेकिन एक बात है कि प्रयागराज में जो भक्ति की चर्चा होती है वो संयुत ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य जो है ना, ये आँख है हो, यदि ये न हो तो भक्ति मणि की प्राप्ति नहीं होती है ना। पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिराकर नाना मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी भाव सहित जो खोजे प्राणी पाओ भगति मणि सब सुख खानी। गोस्वामी जी ने कहा कि भक्ति मणि मिलती उसको है जिसको ज्ञान और वैराग्य की 2 आंखें हों। आंख वाले को मणि की प्राप्ति होती है ना, तो ज्ञान वैराग्य वाले को भक्ति की प्राप्ति होती है। जितना जितना समझोगे कि भगवान भले मानुस हैं, है ना, उतनी तो भक्ति बढ़ेगी कि नहीं। और जितना जितना दूसरे को छोड़ोगे उतनी उतनी भक्ति बढ़ेगी। अब महाराज दूसरे को तो छोड़े नहीं और भगवान को भला न समझे, बुरा समझने लगे तो भक्ति बढ़ेगी। एक से भक्ति होती है तो दूसरे से घटती है, दूसरे से कम होती है। तो बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति बढ़ती नहीं है। यही प्रकार भरी माघ नाही पुनि सब निज निज आश्रम जाही प्रति संबत यति होई अनंदा मकर मज्ज गमन ही मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि आश्रमन सिधाए जाग पलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन वैठारे करी पूजा मुनि सुजस बखानी बोले अति पुनीत मृदुबानी नाथ एक संसौ बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे कहत सो मोहि लगति भय लज्जा जौन होई जौन कहूँ बड़ होई अकाजा कहत सो मोहि लागति भय लाजा जौन कहूँ बड़ होई अकाजा संत कहीं यस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए तुराओ। सियावर रामचंद्र की जय।
इस प्रकार यही प्रकार भरी माघ नहाई, इस प्रकार सब महात्मा लोग माघ भर वहाँ स्नान करते हैं और फिर अपने अपने आश्रम में जाते हैं। हर साल ऐसा आनंद वहाँ होता है। मकर स्नान करके महात्मा लोग अपने अपने घर, अपने अपने आश्रम पर जाते हैं। एक बार सब लोगों ने तो स्नान करके अपने अपने आश्रम की यात्रा की, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि जो बड़े विवेकी थे, भरद्वाज जी ने उनका पांव पकड़ लिया, कहा महाराज आप अभी मत जाओ, कुछ दिन यहाँ रहो। तो बड़े आदर से उनके चरण कमल को उन्होंने धोया, पखारे, प्रक्षालन किया। प्रक्षालन का पखारे शब्द हो जाता है। और फिर बड़े बढ़िया आसन पर, पवित्र आसन पर उनको बैठाया और उनकी पूजा की और मुनि का बड़ा यश गान किया। ऐसे थोड़े ही मुनि रहते है ना, कि भाई तुम्हारा तो कर्तव्य है कि हमको उपदेश करके जाओ, है ना। नारायण को ये दूसरे का कर्तव्य बताने वाले लोग जो होते हैं ना, इनको कोई बढ़िया उपदेश क्या करेगा। तो करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बड़ा सत्कार किया, उनके सुजस का वर्णन किया और फिर बड़ी पुनीत मृदु वाणी से बोले। हमारा कहीं कहीं तो ऐसा होता, रास्ता में चलते रहो ना, अब बम्बई में भी ऐसा हो जाता, और आके महाराज वो दूर से हाथ मारा पांव पर, है ना, और फिर बोले स्वामी जी ये जीव और ब्रह्म एक ही है कि दो हैं। अब भला बताओ, कालबा देवी रोड पर जीव ब्रह्म सुनावे तो, है ना, वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। नारायण को तो उनको नारायण सत्संग में तो जाने की फुर्सत नहीं और जीव ब्रह्म का भेद समझना चाहते हैं। तो नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। बोले कि हे स्वामी, हमारे हृदय में एक बड़ा भारी संशय है और तुम्हारे वेद तत्व तो हस्ता मलक के समान है, तो अपने मन का जो संशय है वो प्रकट करने में हमको थोड़ा डर भी लगता है और शर्म भी आती है, और यदि मैं न कहूँ तो बड़ा भारी अकाज हो जाएगा, हमारा काम बिगड़ जाएगा। अकाज माने हानि हो, और जो नहीं करना चाहिए सो हो जाएगा। तो संतों का ऐसा कहना है, ये नीति संतों ने बताई है और श्रुति पुराण मुनियों ने भी ये गाई है नीति, कि जो गुरु से, अपने गुरु से दुराव करता है, छिपाव करता है, उसके हृदय में विमल विवेक कभी नहीं होता। उसने तो पर्दा डाल दिया ना, जो विवेक का रास्ता था, जहाँ से विवेक का झरना बह के आता, उसके बीच में कपट का बांध लगा दिया कि नहीं नहीं, हे विवेक के झरना, तुम हमारी तरफ नहीं आना। ये कपट जो है ना, गुरु से कपट करने पर, गुरु से कपट मित्र से चोरी, की होए निर्धन की होए कोरी, है ना। तो ये महाराज गुरु सन किए दुराव काम नहीं बनता। अस विचारी प्रगटो निज मोहू, हरहु नाथ कर जन पर छोहू, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लही, सो राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया, राम कवन प्रभु पूछो तोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोशरन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को, जाय जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारे। कहते हैं कि ऐसा सोच करके कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, मैं अपने मन का मोह आपके सामने प्रकट करता हूँ और आप अपने इस शिष्य पर, भक्त पर कृपा करके, छोह करके इस मोह को आप हर लीजिए। संत पुराण और उपनिषद सब गाते हैं कि राम नाम का प्रभाव अमित है। अमित है माने अपार है, और अमित है माने अमिट है हो। ये अमित शब्द जो है ना, ये हिंदी में अमिट बन गया है, ताकत हो गया है, अमिट है। अमिट है माने एक बार राम राम बोलो तो उसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि कभी नष्ट न हो। और अविनाशी शंकर भगवान, शिव भगवान जो है ना, सबका कल्याण करने वाले शिव भगवान शंभु अविनाशी, वो हमेशा उसका जप करते हैं। एक बात यहाँ आपका ध्यान दिलाते हैं कि जो लोग शिव जी को जीव मानते हैं ना,
वहाँ है ना, उनको देखना चाहिए, ये ध्यान देके। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, ज्ञान गुण राशि शिव अविनाशी भगवान शंभु, हमेशा उसका जप करते हैं। और जितने 4 प्रकार के जीव हैं संसार में, तो कीड़ा कीटोपुर कीट बंदों शिव चरण सरोज रेणु कल्याण अखिल प्रद काम धेनु, तो कहते हैं उनकी पुरी में जो कोई मरे उसको परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है, काशी में मृत्यु मात्र से मुक्ति होती है। ये भी राम नाम की महिमा है। और शिव जी महाराज वहाँ तारक मंत्र का उपदेश दया करके करते हैं। तो हे गुरु जी महाराज, हम आपसे ये पूछते हैं कि ये राम कौन है, ये आप कृपा करके मुझे समझा करके कहिए, है ना, क्योंकि आप कृपा के निधान हैं। एक राम तो वो हैं जो अवधेश दशरथ जी के पुत्र हैं, उनका चरित्र सारे संसार में फैला हुआ है। उन्हें अपनी पत्नी सीता जी के वियोग में बड़ा दुख हुआ, और जब क्रोध आया तब उन्होंने रावण को मार दिया। तो जो लोग हंसी करते हैं ना राम चरित्र की, और तुलसीदास जी के इस कथा की हंसी करते हैं, तो ऐसे उड़ाते हैं हंसी। क्या करते हैं कि एक राम एक रावन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, उनने उनकी नार चुराई, उनने उनकी करी लड़ाई, तनिक बात को बातन्ना, तुलसी लिख गयो पोथन्ना। तो जरा सी तो बात थी कुल की कुल, पर तुलसी ने तो भयो रोक रावण मारा। ये प्रश्न हुआ ना, ये पूर्व पक्ष हुआ। गुस्सा आ गया और रावण को युद्ध भूमि में मार दिया। प्रभु सोई राम की अपर को, हे स्वामी ये बताओ कि वही राम है कि दूसरे कोई निराकार राम है, कोई निर्गुण राम है, जिनका जप शंकर जी करते हैं। तुम सत्य धाम सर्वज्ञ हो, जो कहोगे सो सत्य है और सब जानते हो, तो विवेक से विचार करके ये बात आप कहिए। जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुसुकाई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, तात सुनहु सादर समुझाई, कहु राम कह कथा बुझा सुहाई, महामोह मई से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि यही पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, कहो तो मतुअनि मति अनुहारी, अब उमा सम्मु संवाद, भयउ समय जही हेतु जही, सुनु मुनि मिटई विषाद। कहते हैं कि जिस तरह से मेरे भारी भ्रम की निवृत्ति हो जाए, उसी रीति से हे स्वामी आप कथा का विस्तार करके कहिए। अब तो याज्ञवल्क्य मुस्कुरा गए, मुस्कुरा के बोले, क्योंकि वो जानते हैं कि भरद्वाज जी को तो सब मालूम है। बोले तुम्हें तो राम की प्रभुता मालूम है भरद्वाज जी, तुम तो मन से कर्म से वचन से रामचंद्र के भक्त हो, लेकिन मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया। असल में प्रश्न करने वाले को अपनी पंडिताई नहीं दिखानी चाहिए कि हम ये जानते हैं और ये जानते हैं और ये जानते हैं। एक ने कहा महाराज सब ब्रह्म है तो ये जगत कहाँ से आ गया? बोले भाई जब सब ब्रह्म ये बात तुमको मालूम है तो ये भी मालूम कर लो कि जगत कहाँ से आ गया है। अरे पूछना तो ऐसे चाहिए ना कि महाराज जगत में तो हजारों चीजें दिख रही हैं और सब सच्ची मालूम पड़ रही हैं, तो जो वेदांती लोग कहते हैं कि सब ब्रह्म है सो कहते है ना, अनेक हमको दिख रहा है, एक तुम बताओ। अगर ये प्रश्न करो तो तुम्हें उत्तर दें, है ना, और तुम ये प्रश्न करोगे कि एक तो हमको देख रहा है, दिख रहा है, अब ये अनेक कहाँ से आया तो तुम बताओ। माने जगत तुमने ब्रह्म का निरूपण किया, हम जगत का निरूपण किया, है ना। ये पूछने वाले का ढंग देखो, है ना। तो नारायण ये तो बोले सिद्धांत की बात अपनी ओर से कह देंगे और पूर्व पक्ष उत्तरदाता के सिर पर डाल देंगे कि ये कोई प्रश्न का तरीका हुआ। तो बोले आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है महाराज, अब ये बताओ ये पुनर्जन्म कहाँ से आ गया? धन्यो बाबा पूछने वाले, धन्यो, तुमको आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मालूम है लेकिन पुनर्जन्म नहीं मालूम है?
हाँ, बोले कोई ऐसे कहे कि महाराज इस पुनर्जन्म के चक्कर में हम पड़े हैं, आवागमन के संसार के, इसमें आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहाँ है, वो बताओ हमको, है ना? ऐसी ना बात पूछना होता है। तो चाहहु सुनई राम गुण गूढ़ा, तुम राम के गूढ़ गुण को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसे प्रश्न किया है मानो कोई बड़ा भारी मूढ़ हो। जब तक प्रश्नकर्ता अपने को मूढ़ नहीं बनावेगा, पंडित बनावेगा, तब तक उत्तरदाता उसको साफ साफ उत्तर देगा नहीं, क्योंकि मूढ़ को समझाने के लिए खुली बात करनी पड़ती है। तो इसलिए अब तात सुनहु सादर समुझाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। सो तुम हे शिष्य समझो, हे शिष्य, अब मैं बड़े आदर के साथ तुम्हें सुंदर राम की कथा समझा के मैं कहता हूँ। ये महामोह जो है ना, ये महिषासुर है बड़ा भारी, और राम कथा जो है उस महिषासुर को मारने वाली कराल कालिका है। जैसे कालिका ने महिषासुर को मार दिया है, वैसे ये राम कथा जो है ये महामोह को मारने वाली है। अरे कोई राम कथा जाने और मोह है? राम कथा जो है ये चंद्रमा के किरणों के समान है, और संत रूप चकोर उसका पान करते हैं। तो इसी प्रकार का संशय एक दिन भवानी पार्वती जी ने महादेव जी से किया था, और महादेव जी ने रामचरित्र का वर्णन किया था। तो मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार अब वर्णन करता हूँ वही पार्वती और शंकर जी का संवाद। वो जिस समय हुआ, जिस कारण से हुआ, उसको तुम श्रवण करो। ये श्रवण करने से जो विषाद है तुम्हारे चित्त में वो मिट जाएगा और प्रसाद की प्राप्ति होगी। ये महाराज कहना तो सीताराम का चरित्र था, लेकिन बीच में देखो क्या बढ़िया ढंग से और ये गौरी शंकर का चरित्र ला दिया महाराज। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोय, शंकर उरयति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन दर लोचन लालची। कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, और उनके साथ जगत जननी भवानी भी थी, सती जी। ये पार्वती नहीं थी, सती थी, जो दक्ष नंदिनी सती हैं वो थे। तो अगस्त्य जी ने उनको अखिलेश्वर जान करके साक्षात ब्रह्म बुद्धि से उनकी पूजा की। अब अगस्त्य ऋषि ने खूब राम कथा सुनाई शंकर भगवान को, और बड़ा आनंद ले ले करके शंकर जी ने उनसे रामचरित्र का श्रवण किया। अब अगस्त्य जी ने कहा कि महाराज भक्ति की बात आप बताओ, कथा तो मैंने सुनाई, अब भक्ति आप सुनाओ। सो शंकर जी ने कहा कि ये तो बड़े अधिकारी हैं, उनको राम भक्ति का उपदेश किया। इस प्रकार महाराज रघुपति गुण गाथा को कहते सुनते कुछ दिनों तक वहां भगवान शंकर रहे, और फिर अगस्त्य ऋषि से विदा मांग करके दक्ष कुमारी को साथ लेकर के पार्वती सती जी के साथ वहां से उन्होंने यात्रा की। ये दक्ष कुमारी इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये रास्ते में गड़बड़ मचावेंगी, तो बाप ही का नाम लेकर के वर्णन किया हो, है ना। बाप का नाम ले है बेटी, दक्ष की बेटी, कि ये दक्ष की बेटी है, शंकर जी की पत्नी ये शिवा है। का नहीं, ये दक्ष कुमारी है बाबा, शिवा होती तो ये रामचंद्र पर शंका काहे को करते हैं, दक्ष कुमारी हैं। उसी समय महाराज पृथ्वी का भार दूर करने के लिए
हरि रघुवंश में भगवान श्री हरि ने अवतार ले रखा था और दशरथ जी के वचन को मान करके उन्होंने राज छोड़ दिया और उदासी होकर के अविनाशी भगवान दंडक वन में विचर रहे थे। अब रास्ते में शंकर भगवान ये सोच रहे थे कि किस प्रकार उनका दर्शन होए। भगवान तो गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं मनुष्य के रूप में और गए जान सब कोई, यदि मैं उनके पास जाऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे ये तो साक्षात भगवान हैं। तो अगर अपना मालिक जो है वो किसी बात को गुप्त रखना चाहता हो तो सेवक का काम है कि उसके ऊपर 2 पर्दा और डाल दे। तो सेवक का ये काम तो नहीं है कि मालिक तो नाम न ले और सेवक नाम लेके कहा। इनके बारे में इन्होंने इशारा किया है। पता लगा लिया महाराज, गुप्त बात का पता लगा लिया, तो ये तो सेवक का काम नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा तो वो जो छिपाना चाहते हैं तो प्रकट हो जाएगा। अब शंकर भगवान के हृदय में बड़ा क्षोभ था, सो सती जी की समझ में ये मर्म नहीं आवे। और क्या मर्म था कि तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शंकर जी के मन में तो दर्शन का लोभ था, दर्शन का तो बड़ा लोभ था और मन में डर लगता था कि मेरे जाने से कहीं उनकी लीला में कोई बाधा न पड़ जाए। लेकिन आंखों में लालच बड़ी थी, लोचन लालची, लोचन बड़े लालची थे। तो महाराज रावण मरनु मनुज कर जांचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा, जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाय 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मूढ़ हरि भय देही, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरियाये, आश्रम देख नयन जल छाये। बिरह विकल नर वर घुराई, खोजत विपिन फिरत 2 भाई। कबहू जोग वियोगन जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुबान। कहते हैं शंकर जी के मन में दुविधा क्या थी? कि दुविधा ये थी कि वो सोचते थे कि रावण ने अपना मन मनुष्य के हाथ से अपना मरण मांगा है कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से हो। और भगवान जो हैं वो ब्रह्मा के वचन को सत्य करना चाहते हैं। लेकिन इस समय मैं अगर दर्शन जा करके नहीं करूंगा तो मेरे मन में पश्चाताप रह जाएगा कि भगवान मनुष्य बने और मैंने दर्शन नहीं किया। अब विचार करते हैं, कोई बनावा बनते ही नहीं है। तो महाराज इस प्रकार शंकर जी महाराज के मन में बड़ा सोच विचार होने लगा कि क्या करना चाहिए। अब उसी समय जबकि वो सोच विचार कर रहे थे, उधर रावण आया और रावण ने नीच मारीच को अपने साथ लिया और मारीच जो है वो कपट का हरिण बन गया, माया मृग। और महाराज उसने छल करके मूढ़ ने वैदेही का हरण कर लिया। उसको मालूम नहीं था प्रभु प्रभाव तस विदितन ते ही, उसको प्रभु के प्रभाव का पता नहीं था। अब उधर रामचंद्र जी ने मारीच मृग बने हुए मारीच का वध किया। लक्ष्मण जी मिले, उनके साथ लौट करके आश्रम में आए। जानकी बिना आश्रम को देख करके तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अब जैसे कोई मनुष्य महाराज है ना, जैसे मनुष्य कोई अपनी स्त्री के विरह में व्याकुल होवे, ऐसे व्याकुल हो करके जंगल में ढूंढने लगे हो। निर्मोही नदलाल हैं, मोही दशरथ लाल। क्यों का वह बन बन ढूंढत फिरे, उन जो तजी ब्रजबाल का ये उन्होंने तो गोपियों को छोड़ दिया और ये तो बन बन में महाराज जानकी जी को ढूंढते फिरे। तो मोही दशरथ लाल हैं, निर्मोही नदलाल। ये तो महाराज घूमते फिरे तो व्याकुल होकर के रोने लगे। तो बिरह विकल नरयो रघुराई। अब तुरंत महाराज ये गोस्वामी जी सफाई देते हैं। इनका ये ख्याल है कि हमारे भगवान को कोई मनुष्य न समझ ले, है ना। और वृंदावनियों का ख्याल रहता है कि हमारे प्यारे को कोई भगवान न समझ ले। उनका ये ख्याल रहता है। वृंदावन की उपासना ऐसी है कि वो कहते हैं हमारे प्यारे को कहीं कोई ईश्वर न समझ ले बाबा, तो दंडवत न करे, है ना।
और यहाँ समझते हैं हमारे प्रभु को कोई मनुष्य न समझ ले तो कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। शंकर जी ने जाके देखा कि जिसमें न किसी का संजोग है न किसी का वियोग है, माने जिसमें दूसरी कोई चीज है ही नहीं, तो संजोग वियोग कहाँ से होए? जो स्वयं अद्वितीय ब्रह्म है, वे रामचंद्र महाराज हैं जो हैं सो विरह के दुख से दुखी हो रहे हैं। तो ये रघुपति का जो चरित्र है वो बड़ा विचित्र है महाराज। जो ज्ञानी पुरुष हैं वे इस लीला को समझते हैं, और जो मंद मूढ़ हैं वो अपने हृदय में समझते हैं कि रामचंद्र ईश्वर हैं कि नहीं, उनके मन में शंका होती है। असल में तो ये रामचंद्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही यति हरख विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमऊ जानी न कीन्ह चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सामन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह विशेखी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुत ही कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुविरोगी, अजहु प्रीति उर रहति न रोगी। ब्रह्म जो व्यापक बिरजय ज, अकलयनी है भेद। सो कि देह धरि होई नर, जाहिन जानत वेद। वर्णन करते हैं कि उसी समय शंकर जी ने रामचंद्र का दर्शन किया। अब देख करके रामचंद्र तो रोए रहे, और शंकर जी को बड़ा हर्ष हुआ, उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि देखो अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा होकर के ये क्या लीला कर रहे हैं उनकी आंखों। लेकिन अब रोते हुए आदमी से जान पहचान करना, किसी के घर में जाओ और वो बैठा रो रहा हो तो उस समय उसे जान पहचान नहीं करना, लौट ही आना चाहिए, है ना। तो कुछ समय जान करके उससे उनसे उन्होंने पहचान नहीं बनाई कि मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। मन ही मन कह दिया जय सच्चिदानंद जग पावन, और मनोजन सावन कामारी भगवान शंकर वहां से चल पड़े। अब महाराज सती के साथ भगवान शंकर चले भी जा रहे हैं, और बार बार उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। वो तो कृपा के समुद्र है महाराज। सो शंकर जी की ये दशा देख करके उनको आनंद आना चाहिए था कि जिससे हमारे पतिदेव प्रसन्न हो रहे हैं, जिनके दर्शन से उनको आनंद आ रहा है, वो तो साक्षात भगवान है ना, अपने पति का प्यारा, हमारा प्यारा। तो वहाँ तो आनंद आना चाहिए, और वहाँ उनके मन में शंका आ गई महाराज, दुख देने वाला संदेह आ गया। बोले अरे ये शंकर जी तो जगत बंद जगदीश हैं, सुर नर मुनि हमारे पतिदेव को शीश नवाते हैं, और इन्होंने एक राजा के लड़के को प्रणाम किया और कहा जय सच्चिदानंद परधामा, और उसकी छवि देख करके ये महाराज मग्न हो गए। मालूम होता है कि आसक्ति हो गई है ना। नारायण, ये स्त्री का स्वभाव है ना, झट शंका कर बैठती है। तो बोले भय मगन छवि तासु पिलो की, अरे उस राजकुमार की छवि देख करके ये मगन हो गए, आशिक हो गए, उसके ऊपर क्या। अजहु प्रीति उर रहति न रोकी, और तब तो तब, अब भी देखो ना इनकी प्रीति जो है अब भी रोके भी नहीं रुकती है। और ये राजकुमार नारायण भला ये ब्रह्म कहाँ से होने लगा। आर्य समाजी लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये दोहा अगर आर्य समाज के किसी ग्रंथ में लिख दिया जाए तो ज्यों का त्यों फिट बैठेगा। ब्रह्म जो व्यापक बिरजय जो, अकलयनी है भेद, सो कि देह धरि होई नर, जाहिन जानत वेद, है ना। जो ब्रह्म व्यापक है सब में, और निर्मल है, अजन्मा है, अकल है, अनीह है, अभेद है, वो क्या शरीर धारण करके मनुष्य होगा? वो क्या शरीर धारण करेगा भाई, वो तो निराकार ही निराकार रहता है। जाहिन जानत वेद, हाँ ये बात वो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे इतना तो फर्क पड़ना ही चाहिए ना। ये तो कहते हैं कि वेद भी उनको नहीं जानते हैं, वेद ही में ये बात लिखी है कि वेद भी को अद्धा वेद कह प्रवोचन। लेकिन फिर भी ये कहेंगे नहीं वेद में तो लिखा ही है भाई, हाँ कि वो अवतार नहीं लेता है, वेद तो उसको जानता है। तो विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी,
सौ सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, खोजय सो की अज्ञ व नारी। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, शंभु गिरा पुनि मृखा न होई। शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, यद्यपि प्रगटन कहऊ भवानी। हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाऊ। संशय असन धरियउ रकाऊ, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई। भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत। विमल मन जेहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम। जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनी। लागन उपदेशु यद्यपि कहऊ शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जान जियो। अब पार्वती जी सोचने लगी कि निराकार जो ईश्वर है वो तो साकार हो ही नहीं सकता। अगर ये माने कि विष्णु भगवान मनुष्य का शरीर धारण करके आए, विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी, ऐसा माने तो वो विष्णु भी तो शंकर जी के समान सर्वज्ञ हैं। वो क्या अज्ञ के समान, अज्ञानी के समान अपनी स्त्री को ढूंढते फिरेंगे? वो तो ज्ञान धाम हैं, श्रीपति हैं, असुरारी हैं। लेकिन शंकर जी जैसा कहते हैं तो वो भी झूठा नहीं होना चाहिए। तो या तो ये विष्णु नहीं है, या तो शंकर जी सर्वज्ञ नहीं है, या तो ये विष्णु नहीं है। कहीं न कहीं भूल जरूर है। मैं तो ठीक समझ वाली हूँ, लेकिन इनके अंदर कोई न कोई भूल है जरूर। चाहे तो राम में भूल होए और चाहे तो शिव जी में भूल होए, हमारे पति भूल गए हों, चाहे ये जिसकी आशिक है वो भूल गया हो। लेकिन मैं तो बिल्कुल समझदार हूँ महाराज। शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। जब ये अपार संशय महाराज उनके मन में हुआ और किसी तरह से संतोष न आवे उनके मन में, प्रबोध का प्रसार ही नहीं होए, तो यद्यपि प्रकट न कहऊ भवानी, यद्यपि उन्होंने प्रकट रूप से ये बात कही नहीं, लेकिन शंकर जी तो अंतर्यामी है ना, और जान गए महाराज और बोले कि देखो सती जी, तुम्हारा स्वभाव स्त्री का स्वभाव है, न तुम उनके ऊपर संशय करो न मेरे ऊपर संशय करो। वो भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, केवल सकल ही दो है, चीज दोनों में बिल्कुल एक है। तो संशय असन धरी और काऊ, यदि तुम अपने हृदय में संशय बैठाओगी तो दुख तुम्ही को होगा। संशयात्मा विनश्यति, जिसके चित्त में संशय होगा उसी का तो विनाश होगा न। सती का नाश ही तो हो गया ना, मरना पड़ा न सती को। तो जिसकी कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई और जिसकी भक्ति मैंने अगस्त जी को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं और बड़े बड़े मुनि धीर इन्हीं की सदा सेवा करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध हमेशा, संतत माने हमेशा, विमल मन से जिनका ध्यान करते हैं और निगम वेद पुराण आगम नेति नेति कह करके जिसकी कीर्ति का गान करते हैं, जो व्यापक ब्रह्म और संपूर्ण भुवनों के स्वामी, माया के धनी, माया के मालिक हैं, वही राम स्वतंत्र अपने भक्तों के कारण रघुकुल मणि श्री रामचंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। शंका मत करो देवी। लेकिन महाराज विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी मरने पर उतारू हो जाता है ना, उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। अब शंकर जी तो समझावे कि ऐसा नहीं ऐसा, अब कौन और समझाने वाला मिलेगा? उपदेश दिल में बैठे नहीं महाराज। और शंकर जी ने एक नहीं बारंबार समझाया। जब नहीं समझी तब बोले बिहसी महेशु, हंस करके बोले शंकर जी, हरि माया बलु जान जिय। बाबा भगवान की माया बड़ी प्रबल है, ये बड़े बड़ों को मोह लेती है। जो तुम्हारे मन यति संदेहु,
तो किन जाई परीक्षा लेहू, तब लगी बैठी हों बट छाही, जब लगी तुम आई हो मुई पाही, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु तो जतनु विवेक विचारी, चली सती शिवयाय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई, यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा, मोर हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही, राम होई है होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तही, जही आवत नर रूप। शंकर जी ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में ज्यादा शक है, ज्यादा संदेह है, तो जा करके तुम परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? मैं यहाँ बड़ के नीचे छाया में बैठता हूँ जब तक तुम लौट करके आती हो, माने जब तक तुम आओगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। जैसे तुम्हारे दिल में से ये मोह और भारी भ्रम मिट जाए तो विवेक विचार करके बाबा अपनी अकल से, अपने विवेक से अब काम करो। हमारी बात नहीं मानती हो तो तुम्हारे तो बुद्धि है ना, अपनी काम करो, तो अपनी बात माने और चाहे बुद्धि विवेक से काम करे। तो जब गुरु की बात नहीं मानना, पति की बात नहीं मानना, अपनी बुद्धि से काम करो। तो शंकर जी का आदेश मिल जाने पर सती जी जो हैं वो परीक्षा करने चल पड़ी। करहीं विचार करो का भाई, अब सोचने लगी कि हम क्या करें। यहाँ शंभु असमनय अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा। देखो ये हमारे तुलसीदास जी महाराज जो है ना, शब्द के प्रयोग में ये बड़े सावधान, बड़े निपुण हैं। तो जब सती जी परीक्षा लेने के लिए गईं, तो वैसे तो राम दर्शन के ये बड़े लालची हैं, इन्हें जाना चाहिए था सती जी के साथ साथ राम का दर्शन करने। बोले बाबा ऐसे संशयालु का साथ करेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए वो भी शंकर जी के साथ बैठ गए। कहीं यहाँ शंभु असमनय अनुमाना, यहाँ माने जहाँ तुलसीदास जी हैं वहीं है ना। यहाँ प्रात जागे रघुराई है ना, तो यहाँ शंभु असमन अनुमाना, अपने मन में उन्होंने अनुमान किया कि अब ये दक्ष पुत्री का कल्याण नहीं है, दक्ष की बेटी मरने वाली है बाबा, क्योंकि मैं इससे कहता हूँ, समझाता हूँ, मोरे हूँ कहे न संशय जाही, मैं कहता हूँ और इसका संशय नहीं मिटता है, तो मालूम पड़ता है कि अब विधि विपरीत है और इसकी भलाई नहीं है। जब आदमी अपने हितकारी की बात न सुने तो समझना कि उसकी मौत आ गई है। अब वो बहुत दिन उसकी उम्र नहीं है। दीप निर्माण गंधम च सुहृद वाक्यम अरुंधतिम न श्रृण्वन्ति न जिघ्रन्ति न पश्यन्ति गतायुषा। जिनकी उम्र थोड़ी बाकी रह जाती है वो अपने हितैषी की बात नहीं सुनते हैं, और दिया बुझने की गंध उनके नाक में नहीं आती है, और ध्रुव के साथ अरुंधति नहीं दिखती है। ये आसन्न मृत्यु, जिसकी मौत पास आ जाती है, उसका लक्षण है। शंकर जी ने कहा कि भाई घरवाली तो गई, तो क्या करना चाहिए? कहो सोई जो राम रचि राखा। अब राम चंद्र जी ने जो रच रखा है, शायद नया ही ब्याह होने वाला हो, क्या पता है। तो सोई जो राम रचि राखा, जो राम जी ने रचना कर रखी है बाबा वही होगा। अब तर्क करके शाख कौन बढ़ावे, शाखा कौन बढ़ावे। अब ऐसा कह करके भगवान का नाम जो है वो जपने लग गए, और सती जी वहां गई जहां सुखधाम भगवान श्री रामचंद्र। दुखधाम नहीं है, वो रोते नहीं है, रोते हुए भी सुखधाम है। और बारंबार उन्होंने हृदय में विचार किया और विचार करके सीता का रूप ग्रहण कर लिया। और रामचंद्र जिधर को ढूंढते जा रहे थे उधर से ही उनके सामने निकली। जहीं आवत नरभूप, जिस रास्ते से रामचंद्र आ रहे थे आगे हो करके उनके सामने निकली। महाराज यही आपत्ति हो गई। और शंकर जी ने कहा कि सीता तो हमारी माता है ना। इन्होंने नाटक में भी पत्नी हो करके माता का रूप धारण किया। अगर परीक्षा लेने के लिए भी धारण किया तो नाटक में भी जो माता हो गई वो माता हो गई, ये निश्चय कर लिया शंकर ने। क्या दृढ़ विचार है। अच्छा हो गया ना, समझ। अब आगे
करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणम् गन्धर्वकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। 52वां दोहा। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे कोई चली पंथ तहीं जहि आवत नर भूप। लक्ष्मण दीखौ कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जान्यौ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जानी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन जहत हम उड़ाऊ, देखो नारी स्वभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुवानी। गौरी बानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता कहु गौरी कहाँ वृष के, राम बचन मृदु दूध सुनी, उपजाति संकोच। सती सभीत महेश पई, चली हृदय बड़ शंकर जी की बात पर विश्वास न करके सती जी राम की परीक्षा लेने के लिए चले। उन्होंने सोचा कि अब करें क्या, पुनि पुनि हृदय विचार करें। बहुत सोच विचार के ये निश्चय किया कि मैं सीता का रूप धारण करके चलूं। यदि मुझको देख करके वो तुरंत हर्षित हो जाएंगे कि ये देखो आश्रम के पास ही वन में कहीं सीता जी इधर थी, तो तुरंत आनंदित हो जाएंगे। और यदि हमारे पास आवेंगे तो मैं अंतर्धान हो जाऊंगी वहां से, हमारी माया पर उनका क्या चलेगा। सो महाराज आगे हो करके उसी रास्ते में आई जिससे श्री रामचंद्र भगवान चल रहे थे। अब लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी ने देखा कि उमा जी ने क्या जानकी का वेश बनाया है। कृत वेशा उमा, स्वाभाविक वेश नहीं है, कृत्रिम वेश है। कृतो वेशो यया, जिसने वेश बना लिया है उसका नाम कृत वेशा, संस्कृत का एक शब्द हो गया। समझ कैसी उमा का वेश बनाए हुए उमा, नट की तरह दम्भ हो गया ना। बड़े आश्चर्यचकित हुए और हृदय में बड़ा भ्रम हुआ कि ये माता होकर के क्या कर रही है। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बड़े गंभीर हैं, और रामचंद्र जी से कहने की तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि वे बड़े मतिधीर प्रभु के प्रभाव को जानते हैं। और उधर श्री रामचंद्र भगवान ने सती के कपट को जान लिया। तो माया तत्र न कर्तव्या,
माया तैरेव निर्मिता, जो माया को बनाने वाले हैं उनके साथ माया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो माया को पहचान जाते हैं। झूठे आंसू, सच्चे आंसू, झूठी बोली, सच्ची बोली, ये जो माया है ना, ये तो माया है, इसको महापुरुष पहचानते हैं। तो सब दर्शी हैं और सर्वांतर्यामी हैं, स्वामी हैं, उन्होंने सती के कपट को जान लिया। अरे बाबा, जिनका स्मरण करने मात्र से अज्ञान मिट जाता है, वे सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र हैं, उनके ऊपर भला किसी की माया कहाँ से चले। सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तो सती कीन चाह कहूँ दुराओ। अब सती जी हैं, ऐसे भगवान से भी छल कपट दुराव छिपाव करना चाहती हैं। वे कहते हैं देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, ये स्वभाव का प्रभाव है, इसमें सती जी का कोई दोष नहीं है, ये उनके स्वभाव का ही प्रभाव है। सो रामचंद्र भगवान ने अपनी माया के बल की प्रशंसा की हृदय में और फिर हंस गए। बड़े शोक का प्रसंग था हो, रोते हुए सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, कहूँ देखी सीता वैदेही, इस तरह से एक एक से वो पूछते डोल रहे थे। कहूँ देखी सीता मृग नयनी, तो इस तरह पूछते पूछते डोल रहे थे। उनको हंसी आ गई एकाएक और बड़ी मृदु वाणी में बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा। इसको पिहिता अलंकार बोलते हैं, मन का भाव छिपा लेना। देख के बुरा लगा, लेकिन तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान ने प्रणाम किया और बोले, दाशरथि रहम रामः भवतीम अभिवादे। मैं दशरथ नंदन राम, अपने पिता का नाम लेकर के, आपको शायद राम के नाम से परशुराम आदि का भ्रम हो देवी, तो मैं दशरथ नंदन राम हूँ और आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अथवा उन्हीं का नाम पिता समेत ले दिया, है ना, ऐसे भी। कहे दाक्षायणी त्वामहम अभिवादये, कहे दक्ष नंदिनी, मैं तुमको नमस्कार कर। जिस जान जाए कि पहचान गए कि ये सीता नहीं है, सती है। तो फिर पूछा उन्होंने, कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु, वो धर्मध्वज श्री शंकर भगवान कहाँ हैं, धर्म की ध्वजा महाराज, और तुम अकेली अपने पति को छोड़ करके ऐसे भयंकर जंगल में किस लिए, यही हेतु, तुम्हारे मन में क्या प्रयोजन है, किससे मिलना चाहती हो देवी? व्यंग है इसमें, क्यों अकेली फिर रही हो? अब तो रामचंद्र भगवान का मृदु गूढ़ वचन सुन करके सती के हृदय में बड़ा संकोच हुआ और डर गई वो, और बड़ा सोच हुआ उनके हृदय में। ये सरजू नदी जब मानस सरोवर से पहले निकलती है ना, वैसे मानस सरोवर से निकलती हुई देखने में भूगोल में तो नहीं आती है। मानस सरोवर से बहुत दूर और हिमालय में कहीं एक झरना निकलता है और वहां से सरजू नदी प्रकट होती है, लेकिन मूल उसका मानस सरोवर है, ऐसा कभी समय है, ऐसी पुराणों की मान्यता है। तो जहाँ से सरजू जी चलती हैं बड़ा बीहड़ जंगल है और बड़े पशु भी रहते हैं, बड़ा भयंकर है। तो महाराज ये सरजू कविता, ये रामचरितमानस की कविता भी तो सरजू है ना, तो महाराज ये भी कविता जब प्रारंभ हुई तो ये सती जी के सोच के प्रसंग से ही प्रारंभ हुई। इसमें भी पहले शोक दुख ही आया। अब उनके मन में क्या शोक है सो बताते हैं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज यज्ञानुराम पर आना, जाई उतर अब देहो कहा, पुरौजा अति दारुण दाहा, जाना राम सती दुख भावा, निज प्रभाव कुछ प्रगट जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता,
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश यजादिसुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी सोचने लगी कि मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी और अज्ञान का आश्रय जीव होता है, उसकी जगह पर मैंने अज्ञान का आश्रय परमात्मा को मान लिया। निज अज्ञानु राम पर जाना। अज्ञान का आश्रय जीव होता है, अज्ञान के आश्रय का नाम जीव है, और अज्ञान के विषय का जिसके बारे में अज्ञान है उसका नाम परमात्मा है। और जब अज्ञान को अलग कर देते हैं तो आत्मा और परमात्मा का भेद ही नहीं रहता है। सो महाराज मैं हूँ तो स्वयं अज्ञानाश्रय और मान लिया परमात्मा को अज्ञानाश्रय। अब जाकर के शंकर जी से क्या उत्तर मैं दूंगी। अब तो जलने लगा, उनके हृदय में बड़ा दारुण दाह उत्पन्न हुआ। रामचंद्र भगवान ने जान लिया कि सती जी को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके मालूम कराया कि सती जी भगवान शंकर की पत्नी है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इनको हमारा ज्ञान तो वो नहीं है, इनकी श्रद्धा भक्ति बढ़नी चाहिए, संशय भ्रम नहीं बढ़ना चाहिए। सो महाराज अपना प्रभाव प्रकट किया। अब तो देखा सती जी ने रास्ते में चलते चलते एक कौतुक कि आगे आगे रामचंद्र भगवान और सीता जी श्री और भ्राता लक्ष्मण ये तीनों चल रहे हैं। उनका अरे ये क्या है, तो तीनों साथ हैं। फिर पीछे की ओर घूम करके देखा तो देखा वहाँ भी लक्ष्मण जी सीता जी बड़ा सुंदर वेश और रामचंद्र हैं। अब तो जहाँ देखें वहीं सीता रामचंद्र प्रभु लक्ष्मण सहित बैठे हुए हैं। सिद्ध मुनीष बड़े बड़े प्रवीण उनकी सेवा कर रहे हैं। अब तो देखा अनेकों शंकर, अनेकों विधाता, अनेकों विष्णु, सबके अमित प्रभाव हैं, एक से एक बढ़ करके अमित प्रभाव वाले हैं, और सब रामचंद्र के चरणारविंद की वंदना करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और देवता भी अलग अलग वेश में अलग अलग रूप की सेवा कर रहे हैं। अब ये विष्णु, ब्रह्मा और शंकर ये प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं, बोला, और रामचंद्र सब ब्रह्मांड में बिल्कुल एक ही होते हैं। अब सती विधात्री इंदिरा करे, ये सती जो स्वयं देख रही है ना, ऐसी ऐसी अनगिनत सती हैं, सरस्वती हैं, इंदिरा लक्ष्मी हैं, अमित हैं, अनूप हैं, सुंदर सुंदर सती हैं। अब जिस जिस वेश में ब्रह्मा आदि देवता हैं उसी उसी वेश के अनुरूप ये देवी देवता हैं। इसीलिए परमेश्वर की पहचान करने के लिए नाम रूप से जो परे है उसके पास जाना चाहिए। जो नाम रूप से युक्त हैं कब वो तो ये संसार में सती विधात्री इंदिरा सहित ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सकतिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जे संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजई प्रभु ही देव बहु देखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि, नैन मोहि बैठी मगमाही। बहुरी फुले नौधारी, कछु न दीखतः दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा।
गई समीप महेश तब हसी पूछी कुशला परीक्षा कौन विधि कहो सत्य सब बात रामचंद्र की जय। अब जहाँ तहाँ जितने श्री रामचंद्र देखे सबके साथ सीता हैं और उतने ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उतने ही देवता हैं, जितने संसार में चराचर जीव हैं सब अनेकों प्रकार के रूप धारण करके रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं और सब देवता बहुत वेश धारण करके रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं, लेकिन राम रूप दूसरा नहीं है, वही का वही राम रूप है। उन्होंने बहुत से राम देखे परंतु सबके साथ सीता, सबके साथ लक्ष्मण, वही का वही वेश, वेश में भूषा में कोई भेद नहीं है, वही लक्ष्मण, वही सीता, वही राम। अब तो देख करके सती जी डर गईं, दिल उनका कांपने लगा, कपकपी हो गई हृदय में और कुछ सुध नहीं रही। अब तो आंख बंद करके वहीं रास्ते में बैठ गईं। फिर थोड़ी देर में आंख उखाड़ के देखा तो दक्ष कुमारी श्री सती जी को कुछ नहीं दिखा। ये सब तो भगवान की माया, भगवान की ये सब लीला, अनेक रूप धारण करना, वो तो स्वयं अद्वितीय है ना, इसलिए ये अनेक रूपता जो है वो तात्कालिक है, वास्तविक नहीं है। तो दक्ष कुमारी ने, नारायण तो दक्ष की बेटी हैं, शिव जी की पत्नी होती तो समझ जाती, अब दक्ष कुमारी हैं तो कहाँ से समझे। अब बारंबार उन्होंने रामचंद्र के चरणों में अपना सिर नवाया और शंकर जी के पास गईं। अब जब शंकर जी के पास पहुंची तब उन्होंने कुशल मंगल पूछी और बोले कि देवी जी आपने किस ढंग से परीक्षा ली है रामचंद्र की, सब बात हमको सच्ची सच्ची बताओ। माने उनका कहना था कि अभी हमसे झूठ मत बोलो, है ना, झूठ बोलना ये कल्याणकारी नहीं है, सत्य कहो सब बात। सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम जो तुम कहा तुम दृशा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, तब शंकर देख उधर जाना, सती जुहीन चरित सब जाना, बहुरी राम माय सिर नावा, प्रेर सती यही झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संधु सुजाना, सती कीन सीता कर वेशा, शिव भय साध विशेषा, जो अब करम सती सन प्रीति, मिटई भगति पशु होई नीति, परम पुनीतन जाइत जी, किए प्रेम प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप, सियावर रामचंद्र की जय। सती जी ने रघुवीर के प्रभाव को समझ लिया और भय बस उन्होंने शंकर जी से दुराव किया, छिपाव किया और बोली कि हे स्वामी, हमने उनकी कोई परीक्षा नहीं दी है, जैसे तुमने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया, और जो तुमने कह दिया कि वो साक्षात भगवान हैं, तो वो बात तो कभी झूठी हो नहीं सकती, और मेरे मन में इस बात की बड़ी भारी प्रतीति है, विश्वास है। अब शंकर जी के मन में आया ये हमको छोड़ के गई थी, इतनी शंका थी, और अब कहती है कुछ परीक्षा नहीं दी, तुम्हारी बात सच्ची है, जरा देखें तो क्या बात है। तो महाराज ये हर समय दुनिया में जो कुछ होता है तो सब किसी को दिखता रहे, अगर ऐसा होवे ना तब तो वो विक्षिप्त होगा, पागल हो जाएगा आदमी। इसलिए जब वो देखना चाहे तब देख सके, ये सिद्धि होती है, हर समय मालूम पड़ना ये सिद्धि नहीं होती है। तो महाराज उन्होंने जाट ध्यान किया और ध्यान करके देख लिया सती ने जो चरित्र किया था, तो उन्होंने सती जी को दोषी नहीं समझा। ये भक्तों की ये दृष्टि है, वो सती में कोई दोष उनको नहीं दिखा। बहुरी राम माये सिर नावा, बोले बाबा राम की माया प्रबल है, उनको कौन समझ सकता है कि यही साक्षात परमेश्वर हैं। सो उन्होंने ही
सती को प्रेरणा दे करके ये झूठ भी बुलबुलवा दिया, तो हरि की तो इच्छा है और भाभी हमेशा बलवान होती है। यही बात शंकर जी विचार करते हैं। क्यों? बोले शंभु सुजाना, वो ज्ञानी है, वो जगत के रहस्य को समझते हैं कि जैसे मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, वैसे संसार में और भी कोई कर्ता भोक्ता नहीं है। ये तो प्रारब्ध के अनुसार अथवा माया के चक्र में ये सारी चेष्टा हो रही है। अब उनकी दृष्टि तो महाराज बड़ी उदार। अब शंकर जी के मन में एक दूसरी बात आई कि सती ने सीता का वेश धारण किया है। ये सोच करके उनको बड़ा क्लेश हुआ कि नाटक में भी यदि कोई अपनी माता का स्वांग कर ले और एक बार उसके प्रति माता का भाव आ जाए तो फिर अब दोबारा पत्नी का भाव आने में अटक जाएगा। वो खटकेगा मन में कि जिसको एक बार माता के रूप में देख लिया अब उसको पत्नी के रूप में कैसे देखें। तो अब पत्नी समझ करके यदि सती से हम प्रीति करेंगे तो भक्ति का जो पथ है वो मिट जाएगा और एक अनैतिक आचरण होगा, हो ही अनीति अनैतिक आचरण होगा। मैं मानता हूँ कि सती जी ने कोई अपराध नहीं किया, परम पुनीत न जाई तजी, और छोड़ने में भी हमको क्लेश है, लेकिन किए प्रेम बड़ पाप। यदि मैं अब इनको पत्नी समझ करके प्रेम करूँगा तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संतापो। शंकर भगवान सती जी को प्रकट करके तो कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि कहने से सती जी का दुख और बढ़ेगा, घटेगा तो है नहीं। तो ये सत्पुरुष का ये स्वभाव है कि वो जो दुख होता है उसको स्वयं पचा जाता है, वो खा ले पी जाता है और पचा जाता है, दूसरे को बताने की कोई जरूरत नहीं। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय सहावा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचार शंकर मीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भरि भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवान। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिंहि समेत सकोचा। कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुरयाराती। सती हृदयानुमान कियो, सब जानो सर्वज्ञ। कीन कपटु में शंभुसन, नारी सहज जड़ यज्ञ। सियावर रामचंद्र की जय। अब शंकर भगवान ने प्रभु के चरणों में सिर झुकाया, रामचंद्र का स्मरण किया। उस समय हृदय में ये प्रेरणा हुई, भगवान की ओर से ये मानो संदेश आया। जब अपने भक्त के हृदय में कोई दुख आता है तो उसका समाधान भगवान ही करते हैं, उसकी दुविधा भगवान मिटाते हैं। अब तो शंकर जी ने कहा कि बस बस हो गया, अब इस शरीर से सती के साथ हमारा पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। ये संकल्प शंकर जी ने अपने मन में कर लिया, क्योंकि माता बनी न बनावटी भी बनी तो माता बनी। अब ऐसा विचार करके शंकर मतिधीर शंकर जो हैं वो रघुवीर का स्मरण करते हुए कैलाश के लिए चले। अब वो चलते समय महाराज आकाश में गंभीर बड़ी सुंदर वाणी हुई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय महादेव जय शंकर। तुमने भक्ति की महिमा रख ली कि देखो भक्ति की ये महिमा है कि एक बार झूठ मूठ का भी मातृभाव जिसके प्रति आ गया उसके प्रति इतना संयम तुम्हारे मन में अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। क्या भक्ति है। असपन तुम बिन करई कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। आप राम के भक्त हैं, समर्थ भगवान हैं, आपके सिवाय ऐसा पन ऐसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है। अब ये आकाशवाणी सुन करके सती के मन में और सोच हुआ। सती के मन में देखो बारंबार यही बात आती है, सोच होता है उनको।
ये सोच होना, बारंबार सोच होना, ये अपराधी का ही लक्षण है। नहीं तो मन में काहे को सोच आवे, है ना। अपने सीधे रास्ते चलते रहो, टेढ़े रास्ते मत चलो, तो दुख काहे को आवे। दुख हमेशा उसी को आता है जो टेढ़े रास्ते पर चलता है, सहज सरल रास्ते पर नहीं चलता। और असल में ये छली कपटी लोग नया नया टेढ़ा मेढ़ा मार्ग जब बनाते हैं ना, तो खुद दुख पाते हैं। हमारे गांव के पास एक सज्जन थे, हमेशा उनकी जीत होती थी, जिस काम में हाथ डाल रहे उसमें जीत होती थी उनकी। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। सारे जीवन में 75 वर्ष की उम्र में उनके साथ कभी विफलता लगी नहीं। मैंने पूछा कि क्या बात है। वो बोले कि जो लोग हमारा विरोध करते हैं वो समझते हैं कि ये टेढ़े रास्ते पर जाएंगे, तो वो मोर्चेबंदी करते हैं टेढ़े मार्ग पर, और मैं बिल्कुल सीधे रास्ते चलता हूँ, कभी टेढ़ा नहीं चलता हूँ। तो चोर डाकू सब समझते हैं कि ये छिप के जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम सीधे चलते हैं बाबा। तो 100 सुनार का और 1 लोहार का, है ना। सुनार जो है ना, टेक 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 धीरे धीरे करते रहते हैं, लोहार लेके एक हथौड़ा मारता है ना। हाँ, सीधे। तो ये छल कपट का जो मार्ग है वो ज्यादा दिन नहीं चलता, सरल मार्ग जो है वही चलता है महाराज। अब तो महाराज सती को बारंबार संकोच हो गए, पूछा से वहीं समेत संकोचा। बड़े संकोच के साथ शंकर जी से पूछा, संकोच क्यों हुआ। ये तो अपने मन की बात छिपाती हैं शंकर जी से, और शंकर जी के मन की बात पूछना चाहती हैं। तो स्वयं कोई छल कपट करे और दूसरे के दिल की जानना चाहे तो कैसे जाने। तो पूछा कि हे कृपालु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। आप तो सत्यधाम हैं, प्रभु हैं, दीन दयाल हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, लेकिन त्रिपुरारी भगवान शंकर ने उनको बिल्कुल नहीं बताया। ये नहीं कि कुछ दूसरी बात बता दें, बताया ही नहीं, क्योंकि उनके लिए तो सत्व रज तम, ये तीनों से बनी हुई तमो सत्वमयी रजोमयी तमोमयी जो शक्ति है ना, वो शक्ति तो जिसको ऐश्वर्य दिखाना होता है उसके लिए अपेक्षित होती है। जो अकाम है, निष्काम है, आप्त काम है, आत्माराम है, उसको शक्ति की क्या जरूरत कि जाओ तुम पूछा करो। नहीं बताएंगे महाराज। अब सती जी ने अपने हृदय में अनुमान किया कि शंकर जी सर्वज्ञ हैं, सब जान लिया इन्होंने। मैंने शंकर जी से कपट किया है कि देखो स्वभाव से ही मैं जड़ और अज्ञानी हूँ। जलुपय सरिस बिकाई देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई कपटु खटाई परत पुनी। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम यगाधा, प्रगटन कहो घोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु तजो हृदय अकुलानी। निज यख समुझि न कछु कही जाई, तपय अमाई वउर अधिकाई। सती ही ससोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कह मुनि शंभु समुझि मनयापन, कैसे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मरन को जानि कछु, तुझ सम दिवस सिराहि। सियावर रामचंद्र की जय। वह प्रीति की रीति देखो कितनी भली है। देखो प्रीति की रीति भली, प्रीति की रीति कितनी भली है। देखो का क्या है कि देखो पानी और दूध दोनों आपस में प्रीत करते हैं, मिल जाते हैं। तो पानी का क्या भला होता है। तो पानी का ये भला होता है कि दूध के भाव बिकने लगता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। फिर दूध का क्या भला होता है कि जब आग पर चढ़ाओ तो दूध के बदले पानी जलने लगता है, दूध को नहीं जलने देता है। ये मैत्री है, इसका नाम मैत्री है।
तो फिर दूध क्या करता है कि जब पानी जलने लगता है तो खुद ही उफन के आग बुझाने के लिए आग में कूद पड़ता है ना। ये दूध और पानी की प्रीति है वो। जलुपय सरिस बिकाई देखहु प्रीति की रीति भली। लेकिन कपट की खटाई यदि डाल दी जाए दूध में तो क्या होगा, तो विलग होई रस जाए, पानी अलग हो जाएगा और दूध में जो मिठास है वो चली जाएगी। तो ये इसीलिए जहाँ मैत्री में, प्रेम में, जहाँ कपट की खटाई पड़ती है वहाँ मिठास भी चली जाती है और दोनों अलग भी हो जाते हैं। तो अब हृदय में बड़ा भारी सोच है अपनी करनी समझ करके कि मैंने ये क्या किया, बड़ी भारी चिंता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पार्वती जी अपने मन में, सती जी अपने मन में सोचती हैं कि शंकर जी तो कृपा के सिंधु हैं और उनका भाव बड़ा अगाध गंभीर है। देखो मुझसे बड़ा अपराध हुआ परंतु उन्होंने प्रकट करके अपनी वाणी से कभी नहीं कहा कि तुम अपराधी नहीं हो। अब शंकर जी का रुख देख करके बड़ी व्याकुल हुई सती जी कि इन्होंने तो, प्रभु ने तो हमारा परित्याग कर दिया। अब अपने अपराध को अपने पाप को मन में समझ करके कुछ कहा न जाए। जैसे अवा जिसमें बर्तन पकाते हैं ना कुम्हार लोग, वो जैसे तपता है वैसे उनका दिल जो है वो तपने लग गया। अब शंकर जी ने देखा इस सती के मन में तो बड़ा शोक हो रहा है, बड़ा सोच विचार हो रहा है, तो अब उनको सुख पहुंचाने के लिए इन्होंने सुंदर कथा जिससे सुख होवे सो उनको सुनाई। बात ये हुई कि जब अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर जी रह रहे थे तो अगस्त ऋषि ने बड़े प्रेम से राम कथा सुनाई और शंकर जी ने बड़े प्रेम से उनको राम भक्ति सुनाई। परंतु ये जो सती जी वहाँ थी उन्होंने कोई रुचि नहीं ली, है ना। पति तो इतना धर्मात्मा और श्रीमती जी जो हैं का वो काम करने चली जाएं, कथा में रुचि न लें। तो ये बात शंकर जी को पसंद नहीं आई। तो ये राम कथा का और राम भक्ति का जब अपराध हुआ ना, अगर वो सुन लेती वहाँ तो उनके मन में रामचंद्र के प्रति शंका का उदय ही न होता। तो नहीं सुना इसलिए संशय आ गया और संशय आ गया तो ये अपराध हो गया। अब अपराध हो गया तभी देखो शंकर जी का बड़प्पन कि इनके मन में दुख न होए इसके लिए उपाय कर रहे हैं। कही कथा सुंदर सुख हेतु, सुंदर सुंदर कथा जिससे सती जी को सुख होए सो सुनाते हैं, लेकिन राम जी की कथा नहीं सुनाते। क्योंकि राम जी की कथा की तो ये अवज्ञा कर चुकी है अगस्त्य आश्रम में। तो बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, तरह तरह का इतिहास तो सुनावे लेकिन राम कथा न सुनावे हो। और इस तरह विश्वनाथ भगवान कैलाश में पहुँचे। अब वहाँ जा करके शंकर जी को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ और वहाँ जो वट वृक्ष है उसके नीचे पद्मासन बांध करके बैठ गए। सिद्धासन और पद्मासन इन दोनों आसनों को योग में श्रेष्ठ समझते हैं। और वहाँ उन्होंने अपना स्वरूप संभाला और अखंड अपार समाधि शंकर जी को लग गई। अब सती जी कैलाश में तो रहें लेकिन उनके मन में बड़ा भारी सोच है। अब दूसरे किसी को इस मर्म का पता नहीं है। उनको तो एक एक दिन युग युग के समान व्यतीत होने लगे। नित नव सोचु, देखो सोच ही सोच है सती के लिए। 8-10 बार अब तक सोच शब्द का प्रयोग आ गया। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जई हों दुख सागर पारा।